हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं अजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के लिए आज एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं। आज से लेक्चर 1 शुरू हो रहा है और साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर उस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको यह चैनल ज्वाइन करना, आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन आईएएस पे वनडे एग्जामिनेशन, यूपीएससी, साथ ही साथ राज्य लोक सेवा के अंतर्गत आयोजित होने वाले एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, इस तरीके से जो हिंदी भाषी आपको जितने भी राज्य हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन आयोजित होती है, अगर आप एसएससी, आरआरबी या अन्य कोई एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जो वनडे एग्जामिनेशन से, जैसे बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा, एसआई की एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर वहां पे पर्टिकुलर करंट अफेयर्स अगर एक भी आता है तो आपको मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आज का एपिसोड यानी लेक्चर फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि कनाडा ने हाल ही में किस देश को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 10 सेकेंड आप लोगों को समय देता हूं आंसर करने के लिए। उसके बाद मैं पूरी तरीके से विस्तृत आंसर आपके सामने लेकर के आता हूं। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन कह रहा है नेपाल, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन रूस और डी ऑप्शन भारत। आप लोग के पास 10 सेकंड समय है, 10 सेकंड में अपने आंसर को लॉक करें। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि 15 से 20 मिनट अगर पर डे आप लोग हमारे YouTube चैनल पे व्यतीत करते हैं तो आपका 100% जो टारगेट है करंट अफेयर सिक्योर करने का, उसको मैं जरूर अचीव करवा दूंगा। पर डे आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होता है। दोस्तों, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो जो लोग भी ऑप्शन डी को चूज किए हैं उनका 100% सही उत्तर है, यानी राइट उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन डी यानी भारत। आपको पता है कि भारत अभी कोविड महामारी से जूझ रहा है, कोविड 19 महामारी से, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यानी कोविड 19 से इस महामारी को भारत से और विश्व से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए भारत विश्व के अन्य देशों के साथ मिल करके लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी दिशा में कनाडा ने भारत को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे पर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है और जिससे स्थिति और बद से बदतर हो रही है। आपको अगर मैं एक और ज्यादा करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं बताना चाहूँ, अभी केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो एमबीबीएस और पीजी में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अब कोरोना निवारण के कार्य में लगाने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, यह देश के ऊपर एक संकट की तरह है, इसमें पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको मानव का सेवा करना चाहिए। और साथ ही साथ इससे पहले दूसरे देश भी भारत की मदद करने का ऐलान कर चुके हैं, जैसे अमेरिका का मदद भारत पहुंच रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया मदद कर रहा है, रसिया यानी रूस जो है ना आपको मदद कर रहा है, साथ ही साथ अन्य देश ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी सभी मदद कर रहे हैं। इस तरीके से भारत अकेला नहीं है, भारत पूरी दुनिया के साथ मिल करके इस महामारी को निश्चित रूप से एक टाइम फ्रेम में खत्म करेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव नोट के साथ यह प्रश्न मैं आपको समाप्त करता हूं। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपको प्रश्न लेकर के आया है वह यह है कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी से के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाले निम्न में से किस यात्रा पे रोक लगा दी है? किस यात्रा पे? आपको पता है उत्तराखंड हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत सारे ऐसे वहां पे तीर्थ स्थल हैं जहां की यात्रा करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। हिंदू धर्म के लोग वहां पे यात्रा करते हैं। और आपके पास पहला ऑप्शन है केदारनाथ की यात्रा, बी ऑप्शन है चार धाम की यात्रा, सी ऑप्शन है वैष्णो देवी की यात्रा और डी ऑप्शन है अमरनाथ की यात्रा। आपके पास
जो लोग भी थोड़ी बहुत समझ रखते होंगे, जो तैयारी करते होंगे, उनको यह प्रश्न 100% पता होगा और आप इसका आंसर सही चूज कर चुके होंगे। दोस्तों, आपने सही पहचाना, यानी आप देखोगे तो जो लोग भी ऑप्शन बी यानी चार धाम यात्रा को चूज किए हैं एज ए आंसर, उनका आंसर 100% सही है। और डिस्क्रिप्शन में मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस साल होने वाली चार धाम यात्रा पे रोक लगा दी है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड महामारी भारत में जिसका सेकेंड वेव जो है, इसका कोविड-19 का सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा उग्र है और इससे बचने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिल करके प्रयास कर रहा है और उस कदम से कदम मिला रहा है उत्तराखंड सरकार, जो अपने यात्रा चार धाम यात्रा पे रोक लगा करके भारत सरकार को सहयोग करने का अनाउंसमेंट कर चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री परिवर्तित भी हुए हैं। नया मुख्यमंत्री कौन बने? तीरथ सिंह रावत। यह भी आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री आपको अब जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोविड मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए चार धाम की यात्रा को स्थगित की गई है और केवल पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए चार धाम यात्रा अभी बंद रहेगी, तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। और साथ ही साथ कोरोना महामारी के चलते चार धाम यात्रा उत्तराखंड सरकार ने पिछले वर्ष भी इस पे रोक लगा दी गई थी। यानी आपको पता है कि लगातार द्वितीय वर्ष कोरोना महामारी से भारत पूरी तरीके से आतंकित रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले साल भी, क्योंकि आपको कोरोना का चेन तोड़ना होता है और इसके लिए सरकार लॉकडाउन लगाती है, केंद्र सरकार लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है, यानी चेन तोड़ना होता है। कोरोना का जब तक आप चेन नहीं तोड़ते हैं तब तक यह महामारी रुकती नहीं है। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल आपके लिए प्रश्न जो लेकर के आया है वह यह है कि भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल की मृत्यु 91 वर्ष में हो गई है। इनकी यानी 91 ईयर में इनका निधन हो गया है। और वे आपको कौन से वैसे व्यक्ति हैं? तो पहला ए ऑप्शन आपका कहता है राहुल सचदेवा, बी कहता है अनिल त्यागी, सी है सोली सोराबजी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। 10 सेकंड में आप अपने सही उत्तर को 100%, इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप लोग सही दें, क्योंकि यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड प्रश्न है। ठीक है ना? आपने सही चूज किया है अपने आंसर को, यानी जो लोग भी ऑप्शन सी को चूज किए हैं यानी सोली सोराबजी को चूज किए हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़े विधिवेता थे भारतवर्ष के, इसीलिए आप सभी के बहुत चहेते और आप सभी के नॉलेज में रहने वाले हैं, इसीलिए आप इस आंसर को सही चूज किए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन अगर बताना चाहूँ तो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन हो गया है, जिनकी उम्र कितनी थी? 91 ईयर थी। साथ ही साथ सोली सोराबजी 1989 से लेकर के 1990 तक और दूसरे टर्म में 1998 से लेकर के 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे, यानी 2 टर्म तक। यह वीवीआई प्रश्न है, आप जरूर याद रखो। देखो होता क्या है कि कोई भी प्रश्न समसामयिक प्रश्न ही बाद में जाकर के आपके लिए, यानी अगर सपोज करो कि आप पोल साइंस के स्टूडेंट हो या पॉलिटी के स्टूडेंट हो या पॉलिटी गवर्नेंस के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सब महत्वपूर्ण केस स्टडीज के रूप में कार्य करेगा। इसीलिए नॉलेज कभी आपके इनवेन नहीं जाती है। नॉलेज आपके पास है तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो मेंस एग्जामिनेशन में भी आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सोली सोराबजी का जन्म 1930 यानी 1930 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। और साथ ही साथ राम जेठमलानी जिस समय में कानून मंत्री थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, उस समय सोली सोराबजी आपको भारतवर्ष के अटॉर्नी जनरल थे। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए प्रश्न लेकर के आया है वह यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भारत सरकार के अगर फेमस मंत्रियों में आपको अगर गणना करना हो कैबिनेट मंत्री में,
तो निश्चित रूप से आप देखोगे कैबिनेट मिनिस्टर में अगर कोई सबसे ज्यादा कार्यकुशल है तो प्रथम स्थान पे शायद आप बेहिजक कह सकते हो नितिन गडकरी। नहीं, नितिन गडकरी भारत सरकार के अंतर्गत बहुत ही कुशल और दूरदृष्टि रखने वाले मंत्री हैं और उन्होंने घोषणा की है कि भारत सरकार अगले 2 वर्ष में, टारगेट है 2 वर्ष में कितने लाख करोड़ रुपए का व्यय करके सड़क निर्माण का कार्य करेगी। ए ऑप्शन आपका है 10 लाख करोड़, बी ऑप्शन है 12 लाख करोड़, सी ऑप्शन है 15 लाख करोड़ और डी ऑप्शन है 25 लाख करोड़। यानी कितना इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी। 10 सेकंड में आप लोग अपने आंसर को लॉक करें। 10 सेकंड आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे सूचित भी कर सकते हैं कि आप जो है ना 10 क्वेश्चन में आप कितने प्रश्न सही किए। यानी प्रश्नों की संख्या 10 होती है। आप कहेंगे सर आप सुपर 50 कहते हो, तो सुपर 50 इसीलिए है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके शेयर करता हूं तो एक प्रश्न के साथ निश्चित रूप से 5-6 प्रश्न आपकी तैयार होती है। इसीलिए सुपर 50 इस सेशन का मैं नाम देता हूं, करेंट अफेयर्स का नाम देता हूं। लेकिन मूलतः आपको ये स्कोर करना है 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न राइट करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर करके मुझे सूचित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन बाय अजीत सिंह टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हो, बेहिचक जुड़ सकते हो। कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, चाहे यूपीएससी पीएससी की समस्या हो, आपको गाइडेंस की समस्या हो, मार्गदर्शन आईएएस आपको प्रोवाइड कराएगा, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क। दोस्तों आपने ठीक पहचाना, यानी आप ऑप्शन सी को जिन लोगों ने चूज किया उनका 15 लाख करोड़ जो राइट आंसर है। और इसी के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँ तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में घोषणा की है, भारत सरकार अगले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आपको सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार 2021-22 में प्रतिदिन 40 किलोमीटर, यह बहुत महत्वपूर्ण आपके पास इंफॉर्मेशन है। यानी एक दिन में आपको कितने किलोमीटर सड़क बनेगा, तो 40 किलोमीटर आपका सड़क बनेगा। यह टारगेट तय किया है भारत के नितिन गडकरी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क निर्माण में कितने परसेंट निवेश की अनुमति है, तो एक प्रश्न यहाँ भी आपका तैयार हो गया, 100% है। और इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप, देखो यह भी एक इम्पोर्टेंट वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न है। एनआईपी इसका पूरा नाम क्या होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है ना, को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस तरीके से 15 लाख करोड़ रुपए 2 साल में सड़क के सुदृढ़ीकरण और एक दिन का लक्ष्य 40 किलोमीटर और साथ ही साथ सड़क निर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। अगला जो प्रश्न आपके लिए है करंट अफेयर सीरीज में, वह यह है कि किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 के टीके के पहले बैच का उत्पादन किया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि अभी जो पीरियड चल रहा है वह कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है। अगर कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व के किसी देश या भारत के द्वारा कोई भी प्रयास किया जाता है जो कि इस महामारी को रोकने में थोड़ा भी सफलता अगर हासिल करता है तो विश्व के सामने एक नई उम्मीद की किरण जगती है। उसी दिशा में चूंकि वैज्ञानिकों ने यह अभ्यास व्यक्त किया है कि जानवरों और से मनुष्यों में यह कोविड-19 फैल सकता है, उसी के दृष्टिकोण रखते हुए यह प्रश्न बनाया गया है। यानी ये ऑप्शन कहता है नेपाल, बी कहता है चीन, सी कहता है जापान और डी कहता है रूस। दोस्तों आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में अपने आंसर को लॉक करें और मैं विस्तृत रूप से आपको आंसर 10 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा। 5-10 सेकंड में आप अपने आंसर को चूज कर लें। जो लोग ऑप्शन डी को चूज किए हैं, जो लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं, चूज किए हैं, उनका 100% राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी रूस। इसके विषय में अगर विशेष मैं बात करूं तो रूस ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 के टीके के पहले बैच का उत्पादन शुरू किया है। इस वैक्सीन का नाम
यह नाम जरूर से आप लोग याद रखोगे, कार्निवेक कोव। ध्यान पूर्वक देखो, कार्निवेक कोव, यानी यह आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह फर्स्ट है, क्योंकि यह फर्स्ट है जिसमें जानवरों के लिए कोविड टीका, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जानवरों को लगाने से कोविड का प्रसार रुकेगा। यह प्रयास किसके द्वारा किया गया है? निश्चित रूप से रसिया के द्वारा किया गया है, जो कि एक भारत का मित्र देश है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप लोग सभी इससे वाकिफ हो। WHO, जो लोग भी इससे थोड़ा सा, आप अगर मान लो कि अनभिज्ञ भी हो पहले से, तो आज अभी कोरोना महामारी में WHO को बच्चा बच्चा विश्व का जानने लगा है, और इसके द्वारा जो गाइडलाइंस निर्धारित किए जाते हैं, उसी के द्वारा उन गाइडलाइन का फॉलो करते हुए विश्व कोरोना महामारी से बचने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, और इसकी भूमिका भी कोरोना यानी कोविड-19 के संदर्भ में बहुत सारी संदिग्ध परिस्थितियों को जन्म दिया है। अभी हम लोग पूरे डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो विशेष तौर पे इन चीजों की चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे वनडे एग्जामिनेशन और यूपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, उन चीजों को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, यानी वैक्सीन के विषय में जरूर जानेंगे। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन के उपयोग से वायरस में उत्परिवर्तन, अब ध्यान पूर्वक देखो, यानी म्यूटेशन जो करता है वायरस, अपना रूप परिवर्तन म्यूटेंट कर लेता है, म्यूटेशन के द्वारा उसको रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, इस तरीके से मार्गदर्शन आईएएस अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, यह आपको स्टैटिक जीके का पार्ट है। मैं आप लोगों से प्रत्येक दिन एक दो प्रश्न स्टैटिक जीके का आपसे साथ शेयर करता हूं, क्योंकि चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या पीएससी का एग्जामिनेशन हो या वनडे का एग्जामिनेशन हो, प्रत्येक एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके का पार्ट होता ही होता है। आप लोग को इसमें से चुनना है कौन सा, यानी ये ऑप्शन आपका कहता है 10 मार्च, बी कहता है 12 अप्रैल, और सी कहता है 20 जुलाई, और डी कहता है 2 मई। आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। 10 सेकंड में पूरे विवरण के साथ, विश्लेषण के साथ मैं आपको उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो लोग भी ऑप्शन बी चूज किए हैं उनका 100% राइट है, यानी 2 मई जो लोग चूज किए हैं आंसर, आप कमेंट के द्वारा मुझे 10 क्वेश्चंस का यह सीरीज है, करंट अफेयर शो है, बशर्ते कि आपको यहाँ पे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो 50 क्वेश्चंस आपके, 50 प्लस क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं 15 से 20 मिनट के दौरान, क्योंकि पूरे प्रश्न का विश्लेषण के साथ मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। अगर आपको इससे संबंधित कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी किसी डायमेंशन में पूछा जाएगा तो आप जरूर इसका हल कर सकते हो। ठीक है ना, यानी 10 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सोल्व करते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, 2 मई जो लोग चूज किए हैं उनका आंसर 100% राइट है। यानी हर साल अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 बार मनाया जाता है। 2 बार कब मनाया जाता है? पहला 26 सितंबर को मनाया जाता है, दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। यानी दोनों डेट आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, जरूर से जरूर इन डेट्स को याद रखोगे। इस दिन खगोलीय संस्थान प्लेनेटोरियम संग्रहालय विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। यानी आपका एस्ट्रोनॉमी के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य यह दिवस उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 26 सितंबर और 2 मई जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व के लोगों में जागरूकता फैलाना एस्ट्रोनॉमी के विषय में। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी वनडे के लिए निकल के आया, और साथ ही साथ यह उत्तरी कैलिफोर्निया के खगोलीय संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा यह शुरू किया गया था। तब से लेकर के लगातार आपको 26 सितंबर और 2 मई को अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाए जाने की प्रथा चली आ रही है, क्योंकि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर्स का यह है कि निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवर लेस कार, ध्यान पूर्वक देखें, यानी ऐसा कार जिसमें ड्राइवर नहीं रहेंगे, वो चलाने की अनुमति देने वाला प्रथम देश बन गया है।
मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जरूर से जरूर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है जापान। दोस्तों अगर मान लो सपोज करो कि कोई प्रश्न आपको एकदम जीरो है, एकदम नहीं जान रहे हो, तो आप कम से कम अनुमान कैसे लगा सकते हो? तो इस तरीके से भी अनुमान लगा सकते हो। इनोवेशन का काम है तो भारत में इस तरह का इनोवेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। नेपाल में बहुत ही कम होती है, एक गरीब देश है, ठीक है ना, भारत और नेपाल। आप इसको ओमिट भी कर सकते हो। बच गया देश आपका ब्रिटेन और जापान। ठीक है, दोनों टफ है, यानी इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट जापान भी चूज कर सकते हैं, ये भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन में महारथी देश है। लेकिन यह मूल रूप से इस प्रश्न का आंसर, अगर कोई ए ऑप्शन अगर चूज किया है, जो लोग भी ए ऑप्शन चूज किए हैं, ब्रिटेन को चूज किए हैं, वे राइट है, यानी जापान आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन कम से कम आप 50% प्रोबेबिलिटी लेकर के तो आप आए। अगर आप में एक अच्छे स्टूडेंट है, आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे अगर प्रश्न को, तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न हल करने का मैं तरीका बताऊंगा, जिससे आप ऑप्शन को हटा करके भी उत्तर आप खोज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बताऊं, जैसा कि आंसर मैं पहले ही बता चुका हूं, ए ऑप्शन जो लोग सही किए हैं ब्रिटेन, वह राइट आंसर है। और साथ ही साथ कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से जरूर इसको याद रखेंगे आप लोग। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता विकसित कर दी जाएगी। यानी 2035 तक 40% जो कार वहां पे होंगे ब्रिटेन में, वहां पे जो है ना ड्राइवरलेस कार, निश्चित रूप से यह एक लक्ष्य है, आपको यह गोल बनाया गया है, ठीक है ना, सेट किया गया है। और इस देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा। आपको पता है कि बेरोजगारी सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, बेरोजगारी की मार वो लोग भी झेल रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में देखोगे कि तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 से प्रभावित है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित है। इसलिए आपको अगर किसी कार्य से नौकरी का सृजन होता है तो बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह यह है कि श्रीलंका सरकार ने आईएस सहित निम्न में से कितने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, चाहे यूपीएससी के एग्जामिनेशन, पीएससी के एग्जामिनेशन, यानी राज्य लोक सेवा का एग्जामिनेशन, वनडे के एग्जामिनेशन, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑप्शन आपका कहता है 15, बी ऑप्शन 20 और सी ऑप्शन 22 और डी ऑप्शन 11। 10 सेकंड में आप लोग अपने आंसर को लॉक करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। आप पूरे विश्लेषण के साथ इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा, विश्लेषण मैं इस प्रश्न का करूंगा। दोस्तों आप में से जो लोग ऑप्शन डी को सही किए हैं, करेक्ट किए हैं, वे लोग 100% सही के साथ है उनका उत्तर, यानी डी आपका आंसर है, सही उत्तर है, यानी 11। यानी 11 जो लोग भी आपको चूज किया है एज ए आंसर, उनका 100% यह सही है। डिस्क्रिप्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो श्रीलंका की सरकार ने देश में चरमपंथी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण, यह कौन सी सरकार है? श्रीलंका की सरकार है, भारत का पड़ोसी सरकार है, ठीक है ना। इस्लामिक स्टेट, आईएस का पूरा नाम होता है इस्लामिक स्टेट, और अलकायदा समेत 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही साथ अधिसूचना निकाल करके यह कहा है, कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को कम से कम 10 से 20 साल का सजा हो सकता है। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप क्राइम करते हैं, आप अगर इस्लामिक स्टेट से या अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के प्रमाण अगर मिलते हैं सरकार को, तो आपको 10 से 20 साल की सशक्त सजा हो सकती है। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए प्रश्न लेकर के आया है वह यह है कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन भारत में लघु और मझोले उद्योग, यानी एसएमई, एसएमई मतलब एसएमई, स्मॉल एंड मिडिल इंटरप्राइजेज, जिसको आपको कहा जाता है क्या? लघु और मझोले उद्योग, ठीक है ना,
कि मदद हेतु कितने करोड़ का कर्ज देगी, यानी कितने पैसा देगी। तो ए ऑप्शन आपका कहता है 1373 करोड़, बी ऑप्शन कहता है 1873 करोड़, सी ऑप्शन 1173 करोड़ और डी ऑप्शन 2173 करोड़। आपके सामने 10 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर को लॉक करें। अच्छे स्टूडेंट की तरह ये आपको इकोनॉमी से जुड़ा प्रश्न है, इकोनॉमी करंट अफेयर्स है। आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप बैंक का एग्जामिनेशन क्यों ही ना दे रहे हो, यह प्रश्न आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। वनडे के एग्जामिनेशन में 20 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित एग्जामिनेशन में यह अक्सरहां पूछे जाते हैं। जो लोग भी ऑप्शन बी को, यानी ऑप्शन बी को जो लोग चयन किए हैं, उनका उत्तर यानी 1873 करोड़ रुपए जो लोग चूज किए हैं, उनका उत्तर 100% राइट है। डिस्क्रिप्शन के विषय में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो ई कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी अमेजन 15 अप्रैल 2021 को 25 करोड़ डॉलर, यानी 25 करोड़ डॉलर 1873 करोड़ रुपए में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कोष बनाने की घोषणा की है। और साथ ही साथ यह कोष भारत में लघु और मझोले उद्योग को डिजिटल बनाने के मदद करेगा और साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन यानी वो प्रोत्साहन देगा। दोस्तों, चाहे वह एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हो, चाहे हेल्थ टेक्नोलॉजी हो, यानी चाहे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यानी कृषि प्रौद्योगिकी या स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, सभी क्षेत्र में आपका इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, इस कोष का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह पैसा यानी कौन उपलब्ध कर रहा है? अमेजन करा रहा है। और कितने पैसे का व्यवस्था कोष बनाया गया है? तो 25 करोड़ डॉलर। अगर पैसे में इसको कन्वर्ट करोगे तो 1873 करोड़ रुपए आता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, यह प्रश्न हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। आप अगर वीडियो को आप देखना शुरू करते हैं तो आप इंड तक वीडियो जरूर देखिए। अगर इंड तक नहीं देखेंगे तो इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो आसान ही प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई होते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर जुड़े हमारे साथ तो आप 20 मिनट समय मुझे दें, 20 मिनट समय देंगे तो आपके नॉलेज में यानी करंट अफेयर्स के अप्रोच, यानी आपको पूरी तरीके से करंट अफेयर्स के विषय में पूरा विश्लेषण के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। यानी एक करंट अफेयर्स के साथ 5-6 करंट अफेयर्स आपका मैं तैयार करवाऊंगा। स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? मेरा स्पष्ट रूप से अनुमान है कि 100% जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े होंगे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मेरा उद्देश्य क्या होता है कि अगर आसान भी करंट अफेयर्स है फिर भी मैं आपका रिकॉल करा दूं, रिवीजन करा दूं, क्योंकि किसी भी तरीके से ह्यूमन एरर के अंतर्गत वह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर आसान प्रश्न गलत करते हैं तो आप हाइट से बाहर हो सकते हैं। ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका कहता है 10 जनवरी, बी ऑप्शन 15 मार्च, सी ऑप्शन 1 मई और डी ऑप्शन 12 अगस्त। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि आप लोग 100% मई दिवस भी इसको कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी को आप लोगों ने बेहिचक सेलेक्ट कर लिया होगा, चूज कर लिया होगा। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आप देखो, इसके विषय में मैं डिस्क्रिप्शन बताऊं आपको। ऑप्शन सी आपको पता है यह राइट आंसर है। इसका डिस्क्रिप्शन बताऊं तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई का दिन पूरी दुनिया के मजदूरों और श्रमिकों को, पूरी दुनिया के जो मजदूर है और श्रमिक है, उनके प्रति समर्पण की भावना रखता है। उनके कार्य करने के प्रति समर्पण को रूप में मनाने का एक प्रचलन है। इस दिन लेबर डे यानी लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाने की प्रवृत्ति रही है। भारत में पहली बार 1 मई 1923, यह आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है और आपके लिए मोस्ट वीवीआई। भारत में पहली बार लेबर डे कब मनाया गया? 1 मई 1923 को मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मद्रास में, जो वर्तमान में आप इसको चेन्नई के नाम से जानते हो, उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसी के साथ यह एपिसोड आपका खत्म होता है। आज का हमारा यह लेक्चर मैं सीरीज शुरू किया हूँ, पहला लेक्चर था।
करंट अफेयर्स का, यानी करंट अफेयर्स शो का यह पहला लेक्चर था। कल दूसरा लेक्चर होगा। इसी तरीके से आपको डेली करंट अफेयर्स सीरीज मिलता रहेगा। जो लोग भी अभी तक मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनको अगर यह वीडियोस अच्छा लगता है, वे अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, या वनडे एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करने वाले हैं, जहां भी आपको करंट अफेयर्स संबंधित प्रश्न अगर पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, तो आप तत्काल प्रभाव से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब ही सिर्फ नहीं करें, आप इसको लाइक जरूर कर दें वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपको यह पसंद आता है तो आप इसको लाइक करेंगे। साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं जो पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन रखते हैं। और निश्चित रूप से यह आपके लिए ही चैनल है, यानी मार्गदर्शन आईएएस गाइडेंस, यानी सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस आपको देगा, स्टडी मटेरियल देगा, बृहद रूप से आपको वीडियोस अपलोड यहाँ पे होते हैं। कल से लाइव क्लास भी 4 बजे आप लोग लाइव सेशन में भी करंट अफेयर्स के लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। 4 बजे शाम को 4 बजे शाम को आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में। कल से लाइव सेशन मैं लेकर के आऊंगा। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, बृहद मात्रा में जुड़ेंगे, तो करंट अफेयर्स का सीरीज लाइव लेकर के मैं आप लोग के सामने आऊंगा। और इसी के साथ आप लोग वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सफलता अर्जित करें, उसमें हमारा एक छोटा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।